गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक हमारा लेसन रह गया था स्नैपशॉट का, वो पहले हम करके उसके बाद हम हॉर्नबिल के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब इस बार के जो आपके टेस्ट हैं उसमें जो मैंने पहले आपको असाइनमेंट भेजी थी ना जुलाई टेस्ट में, वो भी और अब जो भेज रही हूँ ये सभी मिक्स होके आनी है, क्योंकि फुल सिलेबस में से आना ना लिटरेचर का पेपर, तो ध्यान से रिवीजन करना अपनी। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एल्बर्ट आंसर टू हिस्ट्री टीचर। एल्बर्ट ने अपने हिस्ट्री टीचर को क्या आंसर दिया था? दैट ही डिड नॉट सी एनी रीज़न इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स। वाई बैटल्स आर फॉट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वाई बैटल्स आर फॉट आर मोर इम्पॉर्टेंट, द डेट्स ऑफ बैटल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी किया था, बट यहाँ मल्टीपल चॉइस में आपको एक ही सेंटेंस आएगा और उसी को आपने चूज करना है। वाई वॉज ही अपसेट विद लैंड लेडी। अब लैंड लेडी के साथ क्यों अपसेट था? बिकॉज शी ऑलवेज यूज्ड टू बीट हर चिल्ड्रन and when her husband came home he used to beat her. There was noise in the house और moreover it was in a slum area. इनमें से एक सेंटेंस भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। जो आपको वो एक आएगा तो एक करेक्ट है, दोनों आएंगे तो दोनों करेक्ट है। What did he ask यूरी? यूरी से उसने क्या कहा था? रिक्वेस्ट करी थी ना, to suggest a doctor to get a medical certificate. वाई डिड द डॉक्टर गिव सर्टिफिकेट ईजिली? डॉक्टर ने तो ईजिली सर्टिफिकेट दे दिया था। क्यों दिया था? बिकॉज ही वॉज रियली अ नर्वस रैक। तब तक वो नर्वस डिस्टर्ब हो चुका था उसका। वेयर डिड एल्बर्ट लिव? कहाँ रहता था? इटली, मीना में रहता था ना। वेयर डिड ही स्टडी? म्यूनिक, म्यूनिक में स्टडी करता था। व्हाट डिड मैथ्स टीचर टेल एल्बर्ट? मैथ्स टीचर ने एल्बर्ट को क्या कहा था? दैट द हेड टीचर was calling him and he will give him the certificate. वो उसको सर्टिफिकेट दे देगा। Why did the head teacher call him? क्यों कहा था? Because history teacher had complained. history teacher ने उसकी complain करी थी। What did the head teacher ask him? head teacher ने उसे कहा क्या था? To leave the school before he डिसमिस हिम। इससे पहले कि वो डिसमिस करे, वो खुद ही स्कूल छोड़ के चला जाए। वाई वॉज द सर्टिफिकेट यूजलेस? सर्टिफिकेट यूजलेस तो हो गया ना। द हेड टीचर आस्क्ड हिम टू लीव द स्कूल, सो द सर्टिफिकेट बिकेम यूजलेस। ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको देने की। वाई डिड एल्बर्ट वांट टू, वॉट डिड एल्बर्ट वांट टू डू विद द सर्टिफिकेट? क्या करना चाहता था वो सर्टिफिकेट से? टू गिव सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टू लीव द स्कूल। वो खुद ही स्कूल लीव करना चाहता था। अब लास्ट पे ये क्वेश्चन 2 पे हैं, इसमें ये लास्ट वाला सीन है ना। व्हाट डिड एल्बर्ट वांट टू डू विद द सर्टिफिकेट? ही वांटेड टू थ्रो द सर्टिफिकेट टू, उसके पॉकेट में था ना जब हेड टीचर ने इसको कहा यू लीव द स्कूल। ही वांटेड टू थ्रो द सर्टिफिकेट। दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। नेम द ऑथर, ये तो सभी का आपको लर्न करना ही है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? थीम ऑफ द स्टोरी इज द एजुकेशन सिस्टम। हाउ वॉज एल्बर्ट इन मैथ्स? ही वॉज जीनियस इन मैथ्स। what did he want from the maths teacher? He wanted a certificate from maths teacher to get admission in college, ताकि उसको कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अब ये इसके साथ ही हमारी स्नैपशॉट बुक कंप्लीट हो गई। अब हॉर्नबिल पे आ जाओ। मदर्स, ग्रैंड मदर्स अपीयरेंस को सबसे पहले डिस्क्राइब करना है। कैसी थी वो? शी वॉज ओल्ड, बेंट, ग्रे हेयर, राइट, और रिंकल्ड फेस। ओल्ड थी, बेंट थी, ग्रे हेयर थे और फेस रिंकल्ड था। डिस्क्राइब हर करेक्टर ट्रेस। अब उसके करेक्टर के ट्रेट्स बताने हैं हमने। रिलीजियस लेडी थी, ऑलवेज टोल्ड रोजरी बीड्स एंड प्रेड। religious, always telling rosary beads and used to pray all the time. ये 3 उसके character traits थे। Why did she go to school with the author? क्यों जाती थी? Because the temple was in adjacent to the school. दोनों ही एक ही बिल्डिंग में थे। How did she help the author? कैसे हेल्प करती थी?
शी गॉट हिम रेडी इन द मॉर्निंग, शी मेड ब्रेकफास्ट फॉर हिम, शी वेंट विद हिम टू द स्कूल एंड शी हेल्प्ड हिम इन हिज होमवर्क। ये चारों बातें, चारों में से सपोज 3 आती हैं तो भी ठीक, 2 आती हैं, ये तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में कौन से आएंगे। आपके माइंड में 4 की 4 होनी चाहिए। वाई डिड शी नॉट लाइक सिटी एजुकेशन, क्यों नहीं लाइक करती थी? बिकॉज ऑफ म्यूजिक, उसको म्यूजिक नहीं था ना पसंद और इंग्लिश मीडियम भी नहीं अच्छा लगता था। वट वॉज टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप, कब रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आ गया? when they shifted to city, जब वो सिटी चले गए। whom did she feed in the village and city, विलेज में किसको फीड करती थी? डॉग्स को, और सिटी में किसको फीड करती थी? स्पैरोज को। what new activity was added in her routine, शहर में आके एक नई एक्टिविटी ऐड हुई थी, कौन सी थी? स्पिनिंग व्हील, जो विलेज में नहीं करती थी। what happened when the author joined university, जब यूनिवर्सिटी चला गया, ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, तो उनका जो रिलेशन था कंप्लीटली स्नैप हो गया, ब्रेकअप हो गया। हाउ डिड शी रिएक्ट ऑन ऑथर्स गोइंग अब्रॉड, शी डिड नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं कहा। शी वेंट टू सी हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन। वॉट वॉज हर पास टाइम इन सिटी, सिटी में कौन कौन से पास टाइम थे उसके? टेलिंग रोजरी, प्रेइंग, फीडिंग स्पैरोज और स्पिनिंग व्हील, ये 4 पास टाइम थे उसके। हाउ डिड शी सेलिब्रेट होम कमिंग ऑफ द ऑथर, शी इन्वाइटेड नेबरहुड लेडीज एंड सैंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, इन्वाइटेड नेबरहुड लेडीज एंड सैंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वट हैपेंड द नेक्स्ट डे आफ्टर कमिंग बैक, नेक्स्ट डे क्या हो गया? द ग्रैंड मदर फेल इल, बीमार पड़ गई। वाई डिड शी नॉट टेक मेडिसिन, शी सेड दैट हर एंड वॉज नियर, हर डेथ वॉज नियर। हाउ डिड स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो, स्पैरोज ने सॉरो कैसे एक्सप्रेस किया था? दे डिड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स एंड दे डिड नॉट चर्प, ये दोनों बातें आने की, राइट। अब आगे नेक्स्ट, ऑन वट डेट एंड प्लेस द ऑथर स्टार्टेड हिज जर्नी, कौन सी डेट और प्लेस पे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी? ये बेटा आपके मैंने जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें लिखवाया हुआ। नेम द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली में कौन कौन थे? द ऑथर, हिज वाइफ, हिज सन एंड हिज डॉटर। हु वॉज इन द बोट एक्सेप्ट द फैमिली, इन फैमिली मेंबर्स के अलावा बोट में कौन था? द 2 कैप्टन्स थे ना, नेम्स नहीं ज़रूरी, 2 कैप्टन्स। What happened during the journey, क्या हुआ था? There was a sea storm, sea storm आ गया था। How did the author fight the gale, कैसे फाइट किया? ये भी मैंने 2 मार्क्स में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो सारी रोप्स, डबल रोप करना, लाइफ जैकेट्स यूज़ करना, ये सब। How was the boat, पंपिंग करनी, वाटर को बाहर निकालने के लिए पंप भी किया था ना उन्होंने। How was the boat affected, बोट को क्या हो गया था? The floor of the boat cracked and water came inside, उसके अंदर पानी भर गया था। Why did the author go to the cabin of children, बच्चों के कैबिन में क्या करने गया था? To see if they were all right, बच्चों को देखने गया था क्या वो ठीक है। What were the children doing, चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? They were playing, though they were injured, वो injured थे। Even then they were making card, उनकी उसकी डॉटर कार्ड बना रही थी ना उसके लिए। Who gave strength to the author, ऑथर को स्ट्रेंथ किसने दी थी? चिल्ड्रन gave him strength, कैसे दी थी? They said we are not afraid to die if we are together. What did the author decide, उसने फिर क्या डिसाइड किया? He decided to fight the storm with more courage, उसने ज़्यादा करेज के साथ स्टॉर्म के साथ फाइट करने का डिसीजन लिया। वट वॉज द आउटकम ऑफ हिज करेज, उसके इस करेज से फिर क्या आउटकम निकला? दे रीच्ड अ स्मॉल आइलैंड, वो तूफान से बाहर आ गए। फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। एट वॉट एज टूट बिकेम द किंग एंड वाई, इन हिज टीन्स, अपनी टीन एज में किंग बना था बिकॉज हिज फादर डाइड। वट वॉज द ट्रेडिशन ऑफ बरिंग डेड बॉडी इन इजिप्ट, उस समय क्या ट्रेडिशन थी?
ऑल द नेसेसिटीज वर बरीड विद द डेड बॉडी, जितनी भी ज़रूरत का सामान था सारा बरी किया जाता था, लग्जरीज भी बरी की जाती थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, हाउ मैनी टाइम्स मम्मी ऑफ टूट वाज स्क्रूटनाइज्ड एंड वाई, कितनी बार हुई थी, 3 times, और क्यों हुई थी, टू नो द कॉज ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ का कॉज जानने के लिए। वाई वॉज टूट्स फादर कॉल्ड वैकी किंग, बिकॉज ही destroyed the temples of their family god. Why did Tut change his name? To win the confidence of the people. To win the confidence of the people, he changed his name from Tut Anakhetan to Tuktanak Amun. Why did people call Tut Paroha? क्यों कर परोहा बुलाते थे उसको? Because he was a very good king and he restored the old temples. Why was Tut's dead body scrutinized? ये हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। What was the result of scrutiny? Result क्या निकला था? No result was there. It was ultimately decided that Tut died a natural death. आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा हो गया, द सोल ऑफ द लैंडस्केप। व्हाट इज सेंशुई, सेंशुई भी मैंने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी लिखवा दिया हुआ, वही आएगा। व्हाट आर जिन एंड जैंग कॉल्ड इन इंडियन स्क्रिप्चर, इसमें जिन एंड जैंग क्या बोलते हैं, प्रकृति और पुरुष बोलते हैं इंडियन लिट स्क्रिप्चर्स में। वाई डिड यूरोपियन ब्लैक स्मिथ पेंट फ्लाई ऑन द पेंटिंग ऑफ अ फेमस पेंटर, उसने उसकी फ्लाई पेंट की थी ना, टू इम्प्रेस द पेंटर, इम्प्रेस करने के लिए किया था। वाई डिड द पेंटर रिफ्यूज टू मैरी हिज डॉटर टू द ब्लैक स्मिथ? बिकॉज ही वॉन्टेड टू मैरी हिज डॉटर टू अ ग्रेट पेंटर, वो चाहता था कि मैं जिसके साथ इसकी शादी करूं वो भी एक बहुत अच्छा पेंटर हो। वाई कुड द चाइनीज किंग नॉट एंटर द केव? बिकॉज द चाइनीज किंग डिड नॉट हैव द आर्टिस्ट आई, उसके पास आर्टिस्ट आई नहीं थी। वट डिड चाइनीज आर्टिस्ट वांट, चाइनीज आर्टिस्ट क्या बता, टू बोरो हिज आई टू सी द पेंटिंग, वो यही चाहता ना उसकी आई बोरो करके पेंटिंग को देखे। वट डिड यूरोपियन आर्टिस्ट वांट, यूरोपियन क्या चाहते हैं, दे चाहते हैं कि दे कैन यूरोपियन आर्टिस्ट वांट पीपल टू बोरो देयर आईज एंड चाइनीज आर्टिस्ट गिव द लिबर्टी टू एंटर द हिज आर्ट फ्रॉम एनी एंगल, वो किसी भी एंगल से उसको देख सकते हैं चाइनीज में। यूरोपियन टू वांट टू बोरो द आई ऑफ द आर्टिस्ट। व्हाट इज आर्ट ब्रूट, आर्ट ब्रूट क्या होता है, आर्ट विदाउट ट्रेनिंग या आर्ट इन रफ फॉर्म, फिनिश नहीं है जिसमें। हु इज नेकचंद, नेकचंद इज द क्रिएटर ऑफ रॉक गार्डन चंडीगढ़। फिर आगे नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, व्हाट आर द 4 सिस्टम्स ऑफ द अर्थ, वो चारों सिस्टम्स आ जाएंगे, क्रॉपलैंड्स, ग्रासलैंड्स, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्स। व्हाट हैज हैपन टू द सिस्टम ऑफ द अर्थ, दे आर क्या हो रहा उनको, कलैप्सिंग, वो कलैप्स हो रहे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिंग प्लैनेट, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैन इज रिस्पॉन्सिबल। हाउ कैन वी ट्रीट द हेल्थ ऑफ द अर्थ, अर्थ की हेल्थ को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड preserving natural resources. How is overpopulation responsible for ailing planet? Overpopulation means over usage of resources. What does the notice outside a cave in the zoo indicate? It indicates that man is responsible for the deterioration in environment. Why did Taplow go to see क्रॉकर हैरिस, क्या करने गया था, अब फिर चैप्टर चेंज हो गया ना, स्टोरी चेंज हो गई। ही वेंट टू सबमिट हिज असाइनमेंट्स। व्हाट पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिड क्रॉकर हैरिस हैव, क्या था, एक तो था ही वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, सेकेंड था ही नेवर रिजल्ट इन एडवांस एंड ही नेवर बिकेम फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स, तीनों क्वालिटीज उसकी। हाउ डिड ही रिएक्ट व्हेन फ्रैंक स्पोक इल ऑफ हैरिस, जब फ्रैंक ने हैरिस के बारे में बुरा बोला तो टेप्लो ने कैसे रिएक्ट किया, टेप्लो डिड नॉट लाइक इट। ही सेड दैट हैरिस दो वाज वेरी स्ट्रिक्ट बट ही वाज नॉट अ सैडिस्ट, कभी उसने पिटाई नहीं करी थी बच्चों की,
वो बच्चों की बेनिफिट ही करता था एक्स्ट्रा वर्क देके. Why do students not like strict teacher but later on respect? Beginning में they do not like because that strict teacher always give more task to do. But later on they understand that it was for their betterment and they respect such teachers. Whom do you like more, Frank or Harris, and why? We like, हमने ये मल्टीपल चॉइस में आएगा ना, तो हमें यही कहना है, we like Harris more because he was a true and sincere teacher. Who is Millie? Millie is wife of Crocker Harris. Where did she send Teplo? She sent Teplo to take medicine from the chemist shop. आगे फिर स्टोरी चेंज हो गई. Who were Satan and Daniel? कौन थे? डॉग था और उसका ड्राइवर था जो उसके साथ गया था. डिस्क्राइब हॉर. हॉर कैसा था? अ लोनली प्लेस और इट वॉज वेरी कोल्ड एंड मोर नो पीपल वर देयर, क्योंकि वो पहले पहुंच गया था. वट हैपन टू द ऑथर ऑन द वे? ही कॉट चेस्ट कंजेशन हो गई थी उसको. वाई डिड द ऑथर नॉट लाइक द प्लेस? बिकॉज इट वॉज लोनली एंड ही डिड नॉट फाइंड एनी कंपनी, कोई कंपनी नहीं मिली थी. हाउ डिड नॉर्बो हेल्प द ऑथर? नॉर्बो ने कैसे हेल्प करी थी? ही helped him to take him to the doctor, medicine, and he also became his company for Kura. What made the author visit Mount Kailash? He went to Mount Kailash to perform his religious Kura. फिर आगे poems आ गई. What is cardboard? Cardboard means photograph. Where did the mother go in her childhood? कहाँ गई थी वो? सी शोर पे गई थी. Describe the photograph. In the photograph, there is mother in the middle and her two cousins Betty and Dolly on both of her sides. Why has the sea not changed less? Because nature is permanent. Write names of authors of above stories. ये तो हमने सभी के लर्न, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन डाल दिया कि सभी स्टोरीज के, सभी पोइम्स के अपने ऑथर्स और पोइट्स के नेम लर्न करने हैं. What makes the poet silent? पोएट साइलेंट क्यों हो जाती है? Because she has lost her mother. Her mother had died. Explain labored is. Labored is. It is a poetic device ना, पर हमने इसका मीनिंग बताना. It means she has learned to bear the loss. अब वो थोड़ी ease, comfortable हो गई to live without her mother. What has happened to the mother? Mother had died. Why are feet called transient? Transient होता है temporary. Because human life is temporary. What is the theme of the poem? Poem का theme क्या है? That man's life is temporary but nature is permanent. आगे फिर next poem start हो गई. Mention two voices in the poem. कौन सी दो voices हैं? Voice of the rain and voice of the poet. दो voices है ना. What is described in voice of the rain? Cycle of rain is described. Why was the poet surprised? क्यों surprise हो गया था? To listen to the answer given by rain, क्योंकि rain बोल पड़ी थी, इस बात से सरप्राइज हुआ. Describe the cycle of rain. वो पूरा आपको साइकिल पता ही है. The water vapors rises from the earth and sea. They form clouds in the sky and they come back in the form of rain. What does the rain do? Rain washes the earth and helps the vegetation to grow. Helps life nourishment. लाइफ की नरिशमेंट में हेल्प करती है. टू वॉट द रेन इज कंपेयर्ड? दो चीज़ों के साथ कंपेयर की गई है, सॉन्ग एंड पोएम. डिस्क्राइब लेबरनम टॉप. अगली पोएम आ गई ना. लेबरनम टॉप कैसा है? इट इज़ अ वेरी थिक. इट्स लीव्स आर येलो इन कलर एंड दैट इट इज़ साइलेंट ट्री. व्हेन डिड गोल्ड फ्रिंच अराइव? कब आती है? इन द मंथ ऑफ मिड सेप्टेम्बर में आती है. डिस्क्राइब गोल्ड फ्लिंच कैसी है? इट इज़ अ स्मॉल बर्ड विद अ स्पेशल बार्ड फेस. वट एक्टिविटी वर्ड्स आर यूज्ड इन द पोएम्स? वो सारे एक्टिविटी वर्ड्स, फ्लिटरिंग, चिटरिंग एंड मूवमेंट ऑफ द लीव्स, ये सारे जितने भी आए होंगे चॉइस में उतने आपने कर लेने. हु इज़ द इंजन एंड हाउ? इसमें हम क्या डिसाइड कर लें कि इंजन कौन है? The tree is the engine. कैसे है? Because it helps to in the life of the
गोल्डफ्लिंच एंड हर फैमिली, दोनों की लाइफ में हेल्प करता है, जैसे इंजन ट्रेन को हेल्प करता है ना आगे चलाने के, उसी तरह। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ रैशनलिज्म, ये पोएम फिर चेंज हो गई बेटा, कौन सी आ गई? रैशनलिज्म किस में है? चाइल्डहुड में। रैशनलिज्म की क्या एग्जाम्पल है? दैट देयर इज नो हेल एंड हेवन ऑन द अर्थ। हाउ आर द एडल्ट्स हिपोक्रिटिकल? दे टीच लव बट दे डू नॉट लव। हिपोक्रेसी वही होती है ना, जो कहना वो करना ना। हाउ डज पोएट रियलाइज दैट ही इज़ एन इंडिविजुअल? कैसे रियलाइज करता है? बिकॉज नाउ ही हैज़ डिवेलप्ड हिज पर्सनल थाट्स, उसकी अपनी थाट्स हैं। वेयर डज द पोएट फाइंड हिज चाइल्डहुड? कहाँ मिलता है अल्टीमेटली उसको अपना चाइल्डहुड? इन द फेस ऑफ अनदर चाइल्ड, किसी दूसरे चाइल्ड के फेस के पीछे। वाई डज द पोएट लॉन्ग फॉर हिज चाइल्डहुड? बिकॉज चाइल्डहुड इज फुल ऑफ इनोसेंस, इसलिए वो उसके लिए, एंड एन्जॉयमेंट, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड ऑफ लाइफ। राइट नेम्स ऑफ, फिर ये वही बातें आ गई सबकी पोएम्स के नेम्स। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आपकी सारी लिटरेचर कवर हो गई, अब आपने एग्जाम्स के लिए इसको ही प्रिपेयर करना है। जो मैंने पहले असाइनमेंट्स भेजी थी या जो अब भेजी हैं बच्चे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज का ही फ़र्क है। क्वेश्चन सभी मैंने बना दिए जितने बन सकते थे मैक्सिमम। नाउ जो रिवाइज दिस and prepare for the examinations. Thank you.